जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन छीनने के लिए जो बहाने बनाए गए और प्रोपेगेंडा फैलाया गया वो सब शराब साबित हुआ का दावा करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ये वाज़ेह किया है कि सिर्फ मुत्तहिदा अपोजिशन ही तब्दीली ला सकती है। उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान सबका है और हम सब हिंदुस्तान के हैं, सिर्फ एक रंग, एक जुबान और एक मजहब नहीं चलेगा। अयोध्या में राम मंदिर यकम जनवरी 2024 को इफ्तिताह के लिए तैयार होगा का ऐलान करते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने इल्ज़ाम आयद किया कि मरकज में कांग्रेस की ज़ेर क़ियादत यूपीए की 2 मुतवातिर हुकूमतों ने कश्मीर वादी में पाकिस्तान के तरबियत याफ्ता मिलिटेंटों को तबाही फैलाने की इजाज़त देने की भी मजम्मत की, जिसके बाद बीजेपी के ज़ेर क़ियादत जमहूरी इत्तेहाद बड़े हमलों का बदला लेने के लिए पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल और फ़िज़ाई हमले किए। गलवान वादी में हमारी फौजों ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए ये दिखाया कि मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो बरदंदान शिकन जवाब दिया जाएगा। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के बैनर तले जिला पुंछ के सरनकोट में सरपंचों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मनरेगा के कामों में बायोमेट्रिक हाजिरी खत्म की जाए, अगर हुकूमत ने ये हुक्म वापस न लिया तो हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया जाएगा। हमारी एक तंजीम है तमाम सरपंचों की पंचीज की ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि एमजी नरेगा के तहत जिस तरीके से हमारे दूर दराज पंचायतों में रहने वाले मजदूर तबका जो है वो वहां पर काम करता था और इस स्कीम से, इस एक्ट से जो है एमजी नरेगा से काफी फायदा उनको मिला है। जहां हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते थे कि एमजी नरेगा के तहत लोगों को रोजगार मिलती थी, वहीं पर आज हमें अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस एक्ट के अंदर जो है तरमीम की गई है और बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है वो वहां पर काम के जो है काम जहां पर लगेंगे एमजी नरेगा के वहां पे अटेंडेंस ऑनलाइन होगी। कर सकता है, हिली एरिया है और कुछ जगहों में ऐसी हमारे प्रॉब्लम है कि इलाका ये पहाड़ी इलाका है। जोरी पुंछ किता पिरजाल के अंदर अभी तक भी कुछ पंचायतों के अंदर नेटवर्क नहीं है। कानपुर में सर्दी का कहर, एक ही दिन में हार्ट और ब्रेन स्ट्रोक से 25 हलाक। तफसीलात के मुताबिक एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत पूरे शुमाली हिंद में जबरदस्त सर्दी पड़ रही है। यूपी में ठंड से अमवात का सिलसिला भी जारी है। कानपुर में जुमा रात को हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से 25 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 17 लोगों की तिबी मदद मिलने से पहले ही मौत हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक ठंड में ब्लड प्रेशर का अचानक बढ़ जाना और खून का थका जमना हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक की वजह बन रहा है। एसएसपी डोडा ने पीसीआर डोडा में एसएमएसी कम सिक्योरिटी जायजा मीटिंग का इनेकाद किया। मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने और आने वाले यौम जुमूरिया की तकरीबात और दीगर तकरीबात के पेश नज़र जिला में तमाम सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसियों के जरिए मरबूत और अहम आहंगी के साथ काम करने के लिए एसएसपी डोडा अब्दुल कयूम ने जिला हेडक्वार्टर में एसएमएसी कम सिक्योरिटी जायजा इजलास मुनक्किद किया, जिसमें पुलिस, आर्मी, सीएपीएफ और दीगर इंटेलिजेंस एजेंसियों के अफसरान ने शिरकत की। मलपुरा सदर कोट में एनसी का एक बड़ा पार्टी कन्वेंशन। हिलाल लोन ने जिला बांडीपुरा के शाह मोहल्ला सदर कोट में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के बिला वास्ता तौर पर बीजेपी की हिमायत करने पर तनकीदा निशाना बनाया और लोगों को जोर दिया कि वो इन पार्टियों को वोट देने से पहले 100 बार सोचे। सयाहती मकाम गुलमर्ग में दूसरी जूनियर और सीनियर कर्लिंग नेशनल चैंपियनशिप शुरू हो गई है। इस चैंपियनशिप में मुल्क की 17 रियासतों की टीमों के 250 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिसके दौरान खिलाड़ियों में जोश व खरोश पाया जाता है। इस मौके पर कर्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की सदर रेशमी सलूजा मेहमान खुसूसी थे। ओलंपिक मेडलिस्ट योगेश्वर दत्त, एग्जीक्यूटिव मेंबर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ साथ डॉक्टर अश्विनी मेहता और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। मुल्क की रियासतों से आए हुए खिलाड़ी कुदरती आइस पर कर्लिंग खेलकर एक नया तजुर्बा हासिल कर रहे हैं। चैंपियनशिप जीतने के लिए तमाम टीमें अपनी सलाहियतों का मुजाहरा दिखा रहे हैं। बता दो कि हम अरुणाचल प्रदेश से 6 प्लेयर आए हैं और इस बार हम मिक्स डबल खेलेंगे। और मैं बता दूं कि ये हमारा 3rd विजिट है गुलमर्ग कश्मीर में और हम लोग कर्लिंग नेशनल 2nd बार खेल रहे हैं और इंशाल्लाह इस बार हम लोग ज़्यादा अच्छा खेलेंगे पिछली बार से और हम लोग इस बैटल के लिए रेडी हैं। कवर किया है पिछले साल से लेकर अब तक 1 साल का समय हुआ है, जिसमें हम लोगों ने पहला कैंप और नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइज़ किया था पिछले साल जनवरी में। अब दूसरा किया है, पहला भी बहुत सक्सेसफुल था और इस बारी बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन है, बहुत अच्छी रिंग है। हम लोगों को बहुत समझ में भी आया है। हमारे जो इंटरनेशनल कोचेज़ हैं जिन्होंने आकर के 1 हफ़्ता पहले यहाँ पे रह कर के सारी चीज़ों को देख कर के पार्टिसिपेट किया है।
और 1 साल के अंदर हम लोगों ने देश विदेश में कैंप्स लगाए हैं और आइसलेस और आइस दोनों जगह ही प्रैक्टिस भी करी है और गेम्स भी खेले हैं। आम आदमी पार्टी ने जुमा की सपहर जिला बांडीपुरा के बाजीपुरा इलाके में कारकुनों की मीटिंग का इनेकाद किया, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी के कई कारकुनान आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। इस प्रोग्राम की सदारत आम आदमी पार्टी के सीनियर रहनुमा गुलाम मोहम्मद डार ने की। उनके साथ खवातीन की सीनियर रहनुमा मोहतरमा रिहाना, सीनियर कारकुन रिजवान अहमद, सीनियर कारकुन सज्जाद अहमद और पार्टी के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने जुमा की सपहर जिला बांडीपुरा के इलाके पार मोहल्ला हाजिन में पार्टी कन्वेंशन का इनेकाद किया, जिसमें मज़कूरा इलाके के सैकड़ों कारकुनों ने शिरकत की। कन्वेंशन की सदारत जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर रहनुमा सनावारी इम्तियाज अहमद पारी ने की। बादशाह चिलैकलान के सख्त तेवर के बीच सर्दी की लहर ने वादी को अपनी लपेट में ले लिया, जबकि श्रीनगर में मुसलसल दर्जे हरारत नुक्ते उन्जुमा से नीचे गिरकर -भी में रिकॉर्ड किया गया। इस दौरान दिन भर आसमान अबर आलूद रहने के नतीजे में ठिठुरती सर्दी से लोगों ने घर में ही रहने को तरजीह दी। इधर महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी कश्मीर में आइंदा 48 घंटों के दौरान बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई की है, जबकि 14 जनवरी तक मजमू तौर पर मौसम खराब रहने का इम्कान है।